ओके, पिछले पार्ट से आगे बढ़ते हुए देखते हैं हमें क्या करना है। अब हम फॉर्मूले पे आ गए हैं, हमें सारे फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ हम स्टार्ट इस टेबल से ही कर ले और जो जो फॉर्मूले यूज़ होते जाएंगे हम यहाँ पे डन लिखते जाएंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले लिखा है इंसर्ट दिस रो बिफोर प्रीति, मीन्स हमें ये वाला जो रो है प्रीति से पहले इंसर्ट करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे राइट क्लिक किया और इंसर्ट कर दिया, तो यहाँ पे ये रो आ गया। ठीक है, तो इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे सत्यजीत, सत्यजीत, सरस और 47, 48, 34 और 30 हमने इंसर्ट कर दिया। मीन्स हमारे पहला पॉइंट डन हो गया। जो डन हो जाएगा उसको मैं हल्का सा फिल विथ कलर कर दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि हमें आइडिया लगता है कि हमने क्या कर लिया है, मैं सिर्फ आपकी सुविधा के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, फिर अगला है इंसर्ट सीरियल नंबर कॉलम एट द लेफ्ट मोस्ट सीरियल नंबर 1 to 10। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इंसर्ट करना है सीरियल नंबर, तो यहाँ पे राइट क्लिक इंसर्ट, यहाँ पे सीरियल नंबर आ गया है और यहाँ पे मैं सीरियल नंबर लिख देता हूँ, सीरियल नंबर 1 to 10। हमें 1 to 10 एंटर करना है, तो मैं सिंपल 1 और 2 लिख दूंगा। ठीक है, 1 और 2 लिखने के बाद मैं पहले और दूसरे को सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, सेलेक्ट हो गए। अब यहाँ पर आइए, इस कोने पे आइए, देखिए प्लस का सिंबल आ गया काला वाला। अब इस कोने पे आने के बाद इसको ड्रैग कर दो, तो ये सारे नंबर्स अपने आप ही फिल हो गए हैं। ठीक है, इस कॉलम थोड़ा छोटा कर देता हूँ और इसको मैं मिडल ले आता हूँ। कुछ लिखा नहीं है, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। ठीक, अब आप चाहते हो कि जो ये वाला कलर इस पर फिल हुआ है इस पर भी आ जाए, तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि जो फॉर्मेट यहाँ पर है उस फॉर्मेट को यहाँ भी लेके आना है, तो फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने इस सेल को पहले सेलेक्ट किया, फिर फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक किया। अब देखिए एक ब्रश बन के आ गया है। अब जिस भी सेल पे ले जाओगे वहाँ पे ब्रश यूज हो जाएगा। इस सेल पे ले आए, इस पे क्लिक कर दो तो ये भी सेम हो गया। ठीक है, ओके। तब हमने इसको भी कर दिया, तो इसको फिल विथ कलर कर देते हैं। सेट ओरिएंटेशन इज इक्वल टू लैंडस्केप, साइज इज इक्वल टू A4 एंड मार्जिन इज इक्वल टू नैरो। ठीक है, इसको भी करते हैं। तो पेज लेआउट पे जाएंगे पेज सेटअप करने के लिए। ओरिएंटेशन क्या करना है, लैंडस्केप करना है। साइज हमें A4 करना है, A4 पहले से ही चलो, और मार्जिन क्या करना है, नैरो। इसको हमने कर दिया, तो इसको भी हम यहाँ पे ये कर देते हैं और सेव कर लेते हैं। मेरी आदत है कि बीच बीच में सेव कर लेता हूँ। कंट्रोल और एस को भी दबा के भी सेव कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस एस। ठीक है, शॉर्टकट है सेव करने का, कंट्रोल प्लस एस। ठीक है, ये शॉर्टकट है। ओके, एक और बात, जो मैंने अभी वीडियोस बना लिया, आई थिंक मैंने 15 वीडियोस बना लिए, स्टार्टिंग वीडियोस। एक्सेल के 11 वीडियोस बन चुके हैं और पावर पॉइंट के 8 वीडियोस बन चुकी हैं। तो जब ये वीडियो अपलोड होगी, मीन्स जब इंट्रोडक्टरी वीडियो अपलोड होगी, साथ में वो वाली वीडियोस भी अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो उसमें मैंने पेज लेआउट में कुछ पेज सेटअप नहीं कर रखा है। आप चाहो तो वहाँ पे साइज A4 ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पे 8वें या 7वें 7, 8 या 9 किसी इंस्ट्रक्शन नंबर पर लिखा है कि प्रिंट योर मतलब कि एक्सरसाइज ऑन द A4 शीट, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो अब A4 शीट पे आपको प्रिंट करना है, परंतु उस इंस्ट्रक्शन में कहीं भी ये भी नहीं लिखा हुआ है कि आपको साइज A4 में कन्वर्ट करना है, ये लिखा हुआ नहीं है। तो आपकी मर्जी है, इसको आप A4 में कन्वर्ट करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, तो मैंने नहीं किया है, वो आप पर डिपेंड है, इस पर कुछ बड़ी बात नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कैलकुलेट मैक्सिमम मिनिमम एंड टोटल मार्क्स गॉट बाय ईच स्टूडेंट। ठीक है, हमें मैक्सिमम मिनिमम और टोटल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम इज इक्वल टू लगा लेंगे। मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला लगाने के लिए हमेशा इज इक्वल टू यूज़ होगा। ठीक है, इज इक्वल टू जब भी लग गया मतलब फॉर्मूला यूज़ होगा। इज इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट, हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है तो वहाँ से वहाँ तक सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे आ गए और इसको ड्रैग करके सेलेक्ट कर लो। यहाँ से आते जाना है, ब्रैकेट खत्म और एंटर। जो मैक्सिमम वैल्यू होगी आपको दिखाई देगी। इन चार में देखो सबसे मैक्सिमम कौन सी है, 86 है, यहाँ पर आ गई है। ठीक है, आपने एक सेल में फॉर्मूला लगा दिया है, बाकी सेल में सेम फॉर्मूला रहेगा, तो आप सिंपली इसको ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपने आप ही फॉर्मूला ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 86 मैक्सिमम था, यहाँ पे 78 मैक्सिमम है, या 92 मैक्सिमम है, या 48 मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यूज आ गई है। वैसे ही मिनिमम के लिए इज इक्वल टू MIN min, यहाँ क्लिक कर लो। ठीक है, 2 बार, फिर यहाँ ब्रैकेट लग गया है, फिर यहाँ से यहाँ तक आप सेलेक्ट कर लो जिसकी ज़रूरत है हमें, फिर ब्रैकेट ख़त्म, एंटर। तो हमने मैक्स और मिन लगा दिया है और इसको आप ड्रैग कर लो। ठीक है, और बीच बीच में सेव करते रहूँगा कंट्रोल प्लस एस से।
ठीक है, और नहीं तो यहाँ से टोटल के क्या करना है, इज इक्वल टू इन सब का सम करना है, टोटल में सम होता है, ठीक है। तो सम करने के लिए SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ से यहाँ तक पूरा ड्रैग कर लेते हैं और ब्रैकेट खत्म, एंटर, और इसको भी ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो हमारा ये टोटल भी आ गया है, तो हमने ये भी कर लिया, तो इसको भी फिल कर देते हैं। अगला है काउंट द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। हमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स काउंट करने हैं, तो हमें पता है 4 सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इज इक्वल टू काउंट कर लेते हैं, लेकिन फॉर्मूले से ही COUNT। जो काउंट कैलकुलेट करता है वो करता है नंबर्स को, कि कितने सेल में नंबर फिल हुए हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ से वहाँ तक जाना है, तो जाते हैं और यहाँ से यहाँ तक गए, ब्रैकेट खत्म, काउंट कर लिया 4, और इन सबको भी ड्रैग कर लेते हैं और इसको काउंट करते रहेगा, ठीक है। सबने 4 एग्जाम दिए थे, तो यहाँ पे सब 4 आ गया है। चलो अब थोड़ा सा रुकते हैं और यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ। जैसे कि टोटल आपने किया है, यहाँ पे आपने टोटल किया है, मान लो कि आपने 83 यहाँ पे आपने मार्क्स कर दिए 84, तो आप देखो 311 से 312 अपने आप हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा 312, देख रहे हो आप यहाँ पे। और यहाँ पे अब मैक्सिमम 86 था, अब मान लो आपने 67 को 87 कर दिया, 67 को आपने 87 कर दिया, तो मैक्सिमम भी वैल्यू चेंज होगी 87, ठीक है। इस हिसाब से यहाँ पे टोटल की वैल्यू भी चेंज हो गई, ठीक। और 67 मिनिमम भी था, देखिए अंडू कर देता हूँ, 67 मिनिमम था, तो यहाँ पे तो मिनिमम भी चेंज हो गया साथ में, देख रहे हो आप, 80 मिनिमम 75 हो गया है। तो अब अगर यहाँ पर आप कुछ भी चेंजेस करते हो तो उसका रिफ्लेक्शन कहाँ पे आता है, जहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाया है, ठीक। अब एक चीज़ और, मान लो कि हाँ सत्यजीत में करते हैं, मान लो कि इसने ये वाला एग्जाम दिया ही नहीं है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, हमने डिलीट कर दिया। देखो काउंट कितने हो, काउंट 3, इसने 3 एग्जाम दिया है, तो काउंट इसलिए यूज़ हुआ है कि इसने 3 एग्जाम दिया है। अब से अंडू कर देते हैं, तो आपने कुछ चीज़ देख ली कि अगर आप यहाँ पे चेंजेस करते हैं तो यहाँ पर भी आ जाएगा। तो अगला पॉइंट, काउंट नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स वेयर ए स्टूडेंट गेट लेस दैन 40 मार्क्स, ठीक है। हमें देखना है कि कहाँ पर 40 से कम नंबर मिले हैं, तो हमें वो काउंट करना है, ठीक है। तो काउंट करते हैं, तो यहाँ पे काउंटिंग में फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टू COUNT काउंट IFF ब्रैकेट स्टार्ट। देखो इसमें पहले रेंज देना होगा, फिर क्राइटेरिया देना होगा, तो रेंज हमें पता है यहाँ से यहाँ तक जाना है। क्राइटेरिया क्या है हमारा, कॉमा लगाएंगे क्राइटेरिया के लिए, क्राइटेरिया हमारा लेस देन 40, ठीक है, लेस देन 40, एंटर। अब यहाँ पे एरर आ गया, क्योंकि जो क्राइटेरिया है हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आता है, किसके अंदर, इन्वर्टेड कॉमास। अब एंटर खत्म, तो इसका कोई भी नंबर 40 से कम नहीं है, तो इसको खिसका लो, जो किसके हैं, सिर्फ इसी के हैं, 40 से 2 जगह 2 नंबर कम है। अब मैं अपने नंबर कम कर देता हूँ, 78 से यहाँ 38 कर देता हूँ, 1 सेकेंड सॉरी, हाँ, तो 78 से 38 कर देता हूँ, तो यहाँ पे 38 कर दिया है, तो देखिए यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, तो मिनिमम भी चेंज हो जाएगा, टोटल भी चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, सॉरी मैक्सिमम चेंज नहीं होगा, बस सब कुछ चेंज हो जाएगा बाकी। तो देखते हैं, देखो यहाँ 1 आ गया है, तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे चेंजेस करा तो वहाँ भी आ गया है, ठीक है। तो हमारा ये भी हो गया है, काउंटिंग भी हो गया है। कैलकुलेट एवरेज एंड परसेंटेज इफ ईच सब्जेक्ट इज ऑफ 100 मार्क्स। 100 मार्क्स को छोड़िए, इसको हम 120 कर देते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं सारे सब्जेक्ट 120 में से मिलने हैं नंबर, तो टोटल मार्क्स 120 मान लेते हैं हर सब्जेक्ट का, मैक्सिमम मार्क्स 120 आ सकता है, ठीक है, इसको मान लेते हैं। ओके, थोड़ा इजी रहेगा, हमारा एवरेज और परसेंटेज की वैल्यू अलग अलग आ जाएगी। अगर हम 100 रखेंगे तो दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी, इसलिए अलग अलग करने के लिए मैंने 120 कर दिया इस बार, ठीक है। अगर आप मेरे 2016 के रिवीजन के वीडियो देखोगे तो देखोगे जो ये वाला कॉलम है और ये वाला कॉलम है, दोनों की वैल्यू सेम आ गई, क्योंकि मैंने यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स 100 रखा था, तो इस बार मैं चेंजेस करके 120 कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इज इक्वल टू एवरेज के लिए क्या फॉर्मूला है, AVE, देखो आ गया ना एवरेज का फॉर्मूला, एवरेज। हम एवरेज कहाँ से कहाँ तक लेना है, इन चारों को सेट कर लो, यहाँ पे आप माउस रख दो और फिर यहाँ से यहाँ तक ले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एवरेज आ जाएगा, ब्रैकेट खत्म, एंटर। तो मैं एवरेज इसका 83 है आयुष मौर्य का, और इसका कैसे किसका लो, तो सबका एवरेज आ गया है, ठीक है। देखिए इन सब में डेसिमल नहीं है, आप 14 में डेसिमल हटा सकते हो या लगा सकते हो, लिखा भी नहीं है कि डेसिमल रखना नहीं रखना, पर सही रहता है कि आप 2 डेसिमल रखो, तो मैं 2 डेसिमल रखूँगा, ठीक है। मैं 2 डेसिमल रख दिया यहाँ पे। ओके, परसेंटेज क्या होगा, इज इक्वल टू, परसेंटेज होता है जितने मार्क्स है
अपॉन टोटल मास कितने हो सकते हैं 120 गुणा 4, ठीक है। तो 120 गुणा 4 यानी 480 इंटू परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो हमारा ये परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है। और इसको आप ड्रैग कर लो, डेसिमल 2 तक जाएंगे हम, तो एक ही डेसिमल लगते हैं, सॉरी 2 डेसिमल लगते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। ये परसेंटेज है। ओके, तो हमारा ये वाला भी हो गया एवरेज एंड परसेंटेज। थोड़ा फिर से यहाँ रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला जो ये वाला फॉर्मूला लगेंगे और इस पे फॉर्मूला लेंगे, इसमें इफ फंक्शन आ जाएगा, थोड़ा टफ सा हो जाएगा, ठीक है। तो पहले पुराने वाले शीट में चले जाते हैं, देखते हैं हमने क्या कर लिया। हमने कर लिया है काउंट इफ कर लिया है, ठीक है। इसे डन कर देते हैं। हमने कॉन्केटेट नहीं किया है, ओके। हमने एडिशन कर दिया है, सम वाला फॉर्मूला कर दिया है। देखिए एडिशन करने के 3 या 4 तरीके हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, यहीं पर बताऊंगा। और एवरेज हमने कर दिया है, मैक्स हमने कर दिया है, मिन भी कर दिया है, काउंट भी कर दिया है और परसेंटेज भी कर दिया है। साथ में देखिए मैंने फॉर्मूला लिख रखा है कि सम करेंगे तो सेल 1 से सेल n तक जाएंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ऐसे करेंगे, सब फॉर्मूले साथ में लिखा हो ताकि आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ओके, तो अब मैं 2 नंबर लेता हूँ। पहला नंबर लेता हूँ 20, दूसरा नंबर लेता हूँ 9, ठीक है। 20 और 9 नंबर ले लिया यहाँ पे। तो इसमें हम पहले सम करेंगे इनका, फिर क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे, फिर क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर क्या करेंगे डिवीज़न करेंगे, ठीक है। 20 और 9 5 कर लेते हैं, 5 से 20 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 20 और 5 ले लिया, तो सम करने के लिए इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। आप ऐसे कर सकते हो, एंटर दबा दो, सम हो गया। सब्ट्रैक्ट करने के लिए इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, एंटर दबा दो, सब्ट्रैक्शन हो गया। मल्टीप्लाई करने के लिए इज इक्वल टू दिस सेल इंटू दिस, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा। डिवीजन के लिए इज इक्वल टू दिस भागा दिस, तो हमारा डिवीजन हो गया, ठीक है। तो हमारा ये सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चारों हमारे यहाँ पर हो गए हैं। बहुत सिंपल था, है ना। एडिशन का हमने फॉर्मूला भी सीख लिया है। अब देखो आप यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज करोगे, साथ में यहाँ भी चेंज हो जाएंगे। अगर आपने इस 5 को 2 कर दिया तो देखो क्या हो जाएगा, 2 लिखने के बाद एंटर दबा दो, देखो चेंज हो गया। 20 और 2 22, 18, 20 दूनी 40 और 20 भागा 2 10, तो सारी वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई। देखो सब, अब एडिशन का और एक तरीका है। मान लो आपने ये सब चीज़ लिख दी है, ये सब वैल्यूज़ है, ठीक है। आपको इन सबको जोड़ना है, तो आप क्या करोगे इज इक्वल टू सम कर सकते हो सबको एक साथ, क्योंकि 2 चीज़ सिंपल प्लस कर दो, वरना ज़्यादा चीज़ें हैं तो इन सबको जोड़ने के लिए इन सबको सेलेक्ट करके ड्रैग कर दो और ये सब जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब और एक तरीका है, देखो ये तो सिंपल फॉर्मूले से किया हमने, फॉर्मूला से। एक होता है ऑटो सम से, हम करेंगे अब ऑटो सम से। ऑटो सम भी एक ऑप्शन होता है। ऑटो सम होता है जो कॉलम पे अप्लाई होता है, कॉलम पर ही अप्लाई होगा। तो आपने इस सेल को सेलेक्ट किया और बस यहाँ से ऑटो सम पे गए और सम पे आ गए, तो देखिए यहाँ पर ये ऑटो सम हो जाएगा, ठीक। क्योंकि फॉर्मूला पहले से अप्लाइड था इसलिए इसने ऐसा ले लिया। अगर ऐसा, ये थोड़ा गलत सा हो गया क्योंकि सब में फॉर्मूला अप्लाइड था, इसलिए ऑटो सम सही से नहीं ले पाया है। हमें इसको ढंग से लिखना पड़ेगा। 5 10 15 20 25, हम सबको जोड़ रहे हैं, तो ऑटो सम करेंगे यहाँ पे। तो ऑटो सम लिया हमने और यहाँ पे सम कर दो, तो देखिए इस सेल को इसने ऑटोमेटिकली सबको सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। इन सब में फॉर्मूला नहीं लगा हुआ, तो इसने समझ लिया कि इन सबको में जोड़ना है, इसने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया, तो ऑटो सम हो गया ये, ठीक है। तो हमारा सम 75 हो गया। 5 10 15, 15 15 30, 30 20 50 और 50 25 75, ठीक है। ओके, तो सम करने का आपने तरीके देख लिए हैं। यहाँ पे ये वाला गलत हो गया था गलती से, फिर से सॉरी। हाँ, ओके, तो हमारा ये सब हो गए हैं। हमारा कॉन्केटेंट बचा है, इफ बचा है, एब्सोल्यूट बचा है, एंड और बचा है, ठीक है। इतना ही फंक्शन बचा है जो बेसिक होते हैं हमारे। 1 सेकेंड, हाँ सॉरी 1 सेकेंड नहीं, 30-40 सेकेंड। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे सब कुछ सीख लिया। अब टेबल में वापस जाते हैं। ओके, यहाँ पे हमें जो फुल नेम है इसमें कॉन्केटेट करना था,
पर यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे किसी भी हमारे क्या बोलते हैं इंस्ट्रक्शन में लिखा नहीं है, तो हम अपने आप यहाँ पे फुल नेम कर देते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू कॉनकेटेनेट, कॉनकेटेनेट मीन्स दो चीज़ों को जोड़ना, ठीक है। तो कॉनकेटेनेट ब्रैकेट स्टार्ट दिस सेल, अब देखिए यहाँ पे लिखा है ना, देखो text1 कॉमा text2, तो कॉमा text2, ठीक है। अब ब्रैकेट खत्म, एंटर, देखिए जुड़ गया ना यहाँ पे। परंतु आपको चाहिए कि इन दोनों के बीच में एक स्पेस आए, तो वापस फॉर्मूले पे जाए। अब फॉर्मूले वापस जाएंगे आप यहाँ पे आ सकते हैं, फॉर्मूला बार कहते हैं इसको। तो यहाँ पे वापस आ गए, इस पर लगाने क्या करना होगा आपको, इन्वर्टेड कॉमास लगाने होंगे। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, बस इतना हो गया, ये अपना आप स्पेस लग जाएगा, एंटर। देखो आयुष मौर्य आ गया हमारा सही से, ठीक है। अब इसको हम ड्रैग कर देंगे, सब जगह ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे फॉर्मूला, ओके। अब हमारा ये भी कॉनकेटेनेट भी हो गया है, डन। तो आप लगभग कई सिंपल बेसिक फॉर्मूला सीख रहे हैं जो कि आपके बाद में काम आ सकता है, ठीक है। अब इफ फंक्शन पे आ चुके हैं, इफ एब्सोल्यूट, ठीक है। एब्सोल्यूट भी करते हैं, एब्सोल्यूट यहाँ पे है, पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेट एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन मैथ्स एंड इंग्लिश, तो बस हमें इस एब्सोल्यूट हमने यहाँ पे लगाया ही नहीं है, बताओ, ABS फंक्शन यूज़ नहीं किया, ठीक है। एब्सोल्यूट मैथ्स माइनस डिफरेंस, ठीक है। मैथ्स और डिफरेंस का हमें एब्सोल्यूट निकालना है, तो यहाँ पे हमें कॉलम बना लेते हैं, वहाँ पे लिखा नहीं है मैथ्स और डिफरेंस, और इंग्लिश का चाहिए, मैथ्स और इंग्लिश का। उसके लिए कैसे करना होगा, उसके लिए हमें इज इक्वल टू लगाना होगा, फॉर्मूला आपको पता ही ऐसा होगा। इज इक्वल टू एक एब्सोल्यूट फंक्शन होता है ABS ब्रैकेट स्टार्ट, फिर मैथ्स माइनस इंग्लिश। इससे क्या होगा, जो वैल्यू होगा हमेशा पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव वैल्यू को वो नेगलेक्ट कर देगा, सारी वैल्यूज पॉजिटिव आती है। तो मीन्स मैथ्स और इंग्लिश के बीच में कितना डिफरेंस है वो इतना बताएगा, 9 का डिफरेंस है। देखो 75 और 84 9 का डिफरेंस, 65 और 64 1 का डिफरेंस, 74 और 92 14 का डिफरेंस, 47 37 13 का डिफरेंस, 70 88 18 ये 9, ऐसा करके सारे डिफरेंस ने बता दिया है। देखो ये ब्लू कलर में था, अब भी चाहते हैं ब्लू हो जाए, क्या करोगे आप, फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ करेंगे, तो फॉर्मेट प्रिंटर और इसको ला डालते हैं, ठीक है, ठीक हो गया। तो हम क्या सीख गए यहाँ पे, एब्सोल्यूट भी सीख गए, ठीक है, ओके। अब आएंगे बड़े बड़े फॉर्मूलों में। अभी डिटरमाइन है स्टूडेंट इज पास और फेल, ठीक है। हमें पास हुआ या फेल हुआ हमें डिटरमाइन करना है, तो डिटरमाइन करने के लिए क्राइटेरिया है यहाँ पे पास फेल करने के लिए, तो यहाँ पे एक ग्रेड वाली चीज़ भी आ गई है, पर ग्रेड हमें पहले निकालना पड़ेगा, तभी तो हम डिटरमाइन कर पाएंगे, है ना। तो पहले हम ग्रेड निकालते हैं, ठीक। हमने इसको यहाँ कर दिया, इसको भी हल्का सा ब्लू कर देते हैं, तो पहले ग्रेड निकालते हैं। तो ग्रेड के लिए बोला है अगर 90 से ज़्यादा परसेंटेज हो तो A+, 80 से ज़्यादा हो पर 90 से कम हो तो A, 70 से ज़्यादा हो और 80 से कम हो तो B+, और मोर देन 60 हो लेस देन 70 हो तो B, ठीक है। इस हिसाब से हमने ग्रेड लगा रखा है, ठीक है। ये ग्रेड का फंक्शन अच्छे से यूज़ तभी हो पाएगा जब मैक्सिमम मार्क्स 100 हो, ठीक। आपको समझाने के लिए बस मैंने एवरेज और परसेंटेज अलग अलग करने के लिए मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया था 100 से 120, इसको फिर से हम 100 कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो मैंने पूरे टेबल बना रखा है, मैंने यही सोच के बना रखा है कि कुछ लोगों का एवरेज मतलब परसेंटेज 90 से ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ 100 कर दिया है तो यहाँ पे 400 करना पड़ेगा हमें, ओह 400। तो कुछ लोगों का परसेंटेज 90 से ऊपर जाना चाहिए, तो इस सोच के मैंने किया था, हाँ देखो आया है ना, तो ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं ग्रेड पर। तो इज इक्वल टू, अब पहला है, देखो ये जो चीज़ लिखी है इसका मतलब का नीचे आता हूँ। पहला है कि अगर 90 से ज़्यादा हो, ग्रेटर देन 90 हो, मैं कहाँ लिख रहा हूँ ये, अच्छा उस सेल में लिख रहा हूँ जहाँ इक्वल टू लगा दिया है, ठीक है। इस सेल में लिखने लग गया था, मैं समझाने आया हूँ, तो यहाँ पे वापस आते हैं। ग्रेटर देन 90 हो तो क्या होना चाहिए, A+ होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा समझाने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं A+। अब दो चीज़ एक साथ आ रही है, 80 से ऊपर हो लेकिन 90 से कम हो, ठीक है, तब A होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले क्राइटेरिया में सिर्फ एक ही फंक्शन है, मतलब एक ही चीज़ आ रही है, सिर्फ एक ही क्राइटेरिया 90 से ज़्यादा, पर दूसरे में क्या आ रहा है 80 से ज़्यादा लेकिन 90 से कम, बात समझ रहे हो। तो यहाँ पे सिर्फ एक क्राइटेरिया, यहाँ पे दो क्राइटेरिया है।
जब एक से ज़्यादा क्राइटेरिया हो जाते हैं तब हमें यूज़ करना पड़ता है एंड और फंक्शन का, ठीक है। जो इफ फंक्शन होता है वो यूज़ होता है सिर्फ एक लॉजिक के लिए, लेकिन एंड और फंक्शन होते हैं जब लॉजिक ज़्यादा हो जाए, ठीक है। ओके, तो वापस आते हैं। मान लेते हैं कि राम और श्याम दो भाई है, राम और श्याम दो भाई है और वो कह रहे हैं, सोचने दीजिए, कुछ तो कह रहे होंगे वो, कि अगर 4 आया, ठीक है, सब पासे वो कर रहे हैं, 2 पासे हैं उनको उछाल रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि अगर 7 आया तो कोई नहीं जीतेगा, पर 7 से कम आया तो राम जीतेगा, और 7 से ज़्यादा आया तो श्याम जीतेगा, ठीक है। ओके, तो हमारा इफ फंक्शन हो जाएगा इसमें, अगर 7 आया तो कोई नहीं जीतेगा, 7 से ज़्यादा आया तो राम, 7 से कम आया तो श्याम, ठीक है। लिख लो, 7 से ज़्यादा आया तो राम, हमने बस इतना सोचा है। तो पास उछाल रहे हैं, तो हम यहाँ पे इफ फंक्शन लगाएंगे, ठीक है, इज इक्वल टू इफ कोई भी वैल्यू है, कोई भी वैल्यू मान लेते हैं, यहाँ पे कुछ वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पर लिख लेते हैं कि भाई इक्वल टू लगा दिया, तो हमेशा जब भी इक्वल टू लगाते हैं कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो यहाँ पे छोड़ देते हैं, इस चीज़ को मिटा देते हैं। पहले कोई वैल्यू लेनी पड़ेगी, मान लेते हैं वैल्यू 10 है, ठीक है। तो अब लगाते हैं फंक्शन इज इक्वल टू इफ, मैं राम को भी जिता रहा हूँ, इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन 7, कौन जीतेगा, तो अगर ट्रू होगा तो कौन जीतेगा, लिखा है ना वैल्यू ऑफ ट्रू, आपको दिख रहा होगा, तो कौन जीतेगा, राम, ठीक है। और वैल्यू ऑफ फॉल्स होगा तो क्या होगा, राम नहीं जीतेगा। लेकिन हमारे पास कई सारे क्राइटेरिया आ गए हैं। अब ये आ गया कि अगर 7 से कम आया तो श्याम जीतेगा, लेकिन 7 आया तो कोई नहीं था। तुम्हारे पास 3 क्राइटेरिया है, 2 क्राइटेरिया नहीं है, 3 है, तो हमें और एक इफ लगाना पड़ेगा, ठीक है। और एक इफ लगा दिया, तो हमने एक और इफ में क्या लगाया है कि अगर 7 से ज़्यादा नहीं आएगा तो कुछ 2 चीज़ें बचती है, ठीक है। पहले हमने देख लिया 7 से ज़्यादा आया, अब 7 से ज़्यादा नहीं आया तो 2 चीज़ बचती है, तो 7 आया या 7 से कम आया। तो हम क्राइटेरिया फिर लगा देते हैं कि इफ़ दिस इज लेस देन 7, ठीक है। तो कॉमा, तो कौन जीतेगा, श्याम जीतेगा। श्याम का नाम बोर्ड पे डिस्प्ले हो रहा है। अगर 7 से ज़्यादा भी नहीं आया, 7 से कम भी नहीं आया, तो कौन जीतना चाहिए, कोई नहीं, नन, ठीक है, नन। तो हमारा एक क्राइटेरिया बन गया, ठीक है। हमारा ये वाला इफ खत्म हो गया, दूसरा वाला इफ भी खत्म कर देते हैं, एंटर। तो यहाँ पे राम जीत गया। अब यहाँ पे 7 कर दो तो नन हो गया, और अगर यहाँ पे हमने 4 कर दिया तो श्याम हो गया। तो इस फॉर्मूले को समझिए। देखो, इफ जो होता है 3 पार्ट में आता है। देखो, आप इक्वल टू इफ लगाओगे तो 3 पार्ट में आएगा। ब्रैकेट स्टार्ट, देखो लॉजिकल टेस्ट, तो पहले इसने यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट लिया, इसको स्क्रीनशॉट ले लूँगा इसका। लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ऑफ ट्रू, वैल्यू ऑफ फॉल्स, ठीक है। आप इतना देख लीजिए, एक जगह लिख लेता हूँ। तो पहला पार्ट होता है लॉजिक, ठीक है, मैंने यहाँ लिख रखा है तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्यों ना सही ठीक रहेगा। ओके, कंट्रोल C और यहाँ पे कंट्रोल V, ठीक है। तो ये मैंने भी लिख लिया है। देखो, इफ़ लॉजिक और ट्रू और फॉल्स, ठीक हो गया। तो अब इस फंक्शन पे आइए। इफ़, ये हमारा पहला पार्ट है लॉजिक, ठीक है। हमारा लॉजिक है 7 से ज़्यादा आया तो राम आना चाहिए, और फॉल्स आया तो या तो फॉल्स आया तो ये होगा, ठीक है। अब ये होगा, इसमें भी फंक्शन लगा दिया हमने, फॉल्स में भी फंक्शन लगा दिया। तो फंक्शन लगाया हमने इफ़, अगर 7 से कम आया तो श्याम जीतेगा, 7 आया तो नन हो जाएगा, क्योंकि 7 से ज़्यादा मतलब जा चुके हैं। अब बचता है 7 से कम और 7, ये 7 से कम तो श्याम, बचा क्या 7, तो 7 आएगा तो नन, बस इतना है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब राम श्याम को बात हटा देते हैं। अब आते हैं फॉर्मूले पे, ग्रेड पे आते हैं। तो थोड़ा टफ। हेलो, हाँ, तो मेरा लैपटॉप अचानक से बंद हो गया था, इसलिए बीच में रुक गया। तो फिर ग्रेड पर फिर से आते हैं। तो हमें ग्रेड पे यूज़ करना था फॉर्मूला, और ग्रेड का क्राइटेरिया का है परसेंटेज। अगर परसेंटेज 90 से ज़्यादा हो तो A+, 80 से ज़्यादा हो और 90 से कम हो तो A, 70 से ज़्यादा हो और 80 से कम हो तो B+। इस हिसाब से हमारा क्राइटेरिया है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि मोर देन लेस देन तो लिखा है, पर इक्वल टू के बारे में नहीं लिखा है। तो मैंने लिखा है जहाँ ही मोर देन है वो आपको मोर देन और इक्वल टू लीजिए, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं।
तो इक्वल टू इफ फंक्शन, चलो ये फॉर्मूला बार है, ठीक है, जो यहाँ लिखने जा रहा हूँ फॉर्मूला बार है ताकि आप देख सको इजीली। तो इफ फंक्शन स्टार्ट, सबसे पहले क्या देखना, परसेंटेज क्राइटेरिया है, मीन्स हमारा ये वाला सेल पे आना है हमें, ठीक है, हमें इस वाले सेल पे आना है। तो दिस सेल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90। तो क्या होना चाहिए आप खुद बताइए, तो होना चाहिए ए प्लस। ओके, हो गए। अगर ये नहीं हुआ तो क्या है, तो बहुत सारे क्राइटेरियाज है, जब बहुत सारे क्राइटेरियाज है तो फिर से हमें इफ लेना पड़ेगा। जब सिर्फ एक क्राइटेरिया बचेगा तो हमारा इफ लेना खत्म होगा, ठीक है। तो इफ ले लिया, अब क्राइटेरिया का है, अब दो क्राइटेरिया है, 80 से ज़्यादा लेकिन 90 से कम। जब दो चीज़ हो तो क्या कर सकते हैं हम, दो चीज़ तो हमें एंड और का यूज़ करेंगे, ठीक है, एंड और। एक्चुअल मुझे यहाँ पे एंड और करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं करने जा रहा हूँ। ज़रूरत क्यों नहीं है वो भी बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो हम एंड का यूज़ कर लेते हैं, एंड टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80। और दूसरा पार्ट क्या है हमारा लॉजिक, दूसरा लॉजिक क्या है, दूसरा लॉजिक है कि 90 से कम हो, तो n2 इज लेस देन 90। दोनों चीज़ आ गई, अब एंड खत्म। अगर ये एंड वाला फंक्शन ट्रू हो गया तो क्या होना चाहिए, तो ए आना चाहिए, ठीक है। फिर से इफ लगा दो, फिर एंड देखो, मैं एक बार मैं एंड लगा चुका हूँ, अब नहीं लगा रहा, अब आपको रीज़न बता देता हूँ, ठीक है। जो एंड लगा है और जो अभी करने दोनों चीज़ बराबर होगी, ठीक, दोनों चीज़ बराबर होगी। बस एंड आपको समझाने के लिए यहाँ पे लगा है, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। एंड ये कहना चाह रहा है कि अगर 80 से ज़्यादा हो और 90 से कम हो तो ए होना चाहिए, ठीक है। एंड अगर ये ट्रू हो गया 80 से ज़्यादा 90 से कम तो ए आना चाहिए। परंतु हम यहाँ पे एक बात कह देता हूँ, हमने पहले ही चेक कर लिया है कि 90 से ज़्यादा इक्वल टू हो तो ए प्लस होना चाहिए। मीन जो बाकी का काम है किस पे करने जा रहे हैं, 90 से कम में करने जा रहे हैं। बाकी जो 90 से कम में करने जा रहे हैं मीन्स हमें इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें ये वाला लॉजिक लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें वाला लॉजिक लिखने की ज़रूरत नहीं है तो हमें एक ही लॉजिक चाहिए, तो हमें एंड की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, तो हम एंड यूज़ करेंगे पार्शियल वाले उसमें, ठीक है। तो इफ n2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, देन क्या है, b प्लस b प्लस, ओके, b प्लस खत्म। अब फिर से इफ, क्योंकि हमारा अभी इफ अभी बहुत चलेगा, जब तक हमारा लास्ट 2 महीने पहुंचते तब तक हम इफ चलाते रहेंगे। इफ n2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, देन आप कहोगे बहुत कंफ्यूजिंग है ये। हाँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, जो ये फंक्शन वगैरह है, फंक्शन इफ है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। उसके अंदर आपका अगर एंड वगैरह भी लग जाए तो और ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। इफ n2 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50, तो क्या होना चाहिए, 50 से ज़्यादा तो c प्लस, इफ n2 is greater than equal to 40, then c। अब कोई फंक्शन बचा, अब सिर्फ अकेला चीज़ बची है कि 40 से कम हो, तो एक ही चीज़ बची है, तो उसको हम सिंपल f लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, खत्म। ये हमारा पहला इफ का फंक्शन खत्म हुआ। देखो ऑरेंज दिख रहा है, यहाँ पे ऑरेंज दिख रहा है आपको, तो सिर्फ एक ही फंक्शन में, एक इफ के फंक्शन में ऑरेंज दिख रहा है। अब और एक ब्रैकेट लगा दोगे, अब ग्रीन ग्रीन हो गया दो जगह पे, देख रहे हो आप, जिस जो लाइफ खत्म हो रहा है वहाँ तक पहुँच जा रहा है ये, ठीक है। अब ब्राउन ब्राउन हो गया अगले वाला, अब इस वाले फंक्शन पे आ गए, तो ये कौन सा कलर है मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर्पल है शायद। अब यहाँ पे हमारे सारे इफ लग गया, एंटर दबा दो। अब तो कुछ गड़बड़ी की है, कह रहा है कि नहीं, कुछ ना कुछ एरर की है आपने, तो इतना बड़ा फंक्शन लगा, इतना एरर तो करेंगे ही करेंगे। तो देखते हैं क्या एरर करिए। अरे ठीक हो गया, तो कह रहा है सही दे दिया इसने, तो पता नहीं क्या एरर करिए। अब इसको ड्रैग कर लेते हैं, इतना अप्लाई हो पाता नहीं हो पाता, अप्लाई हो गया। आई थिंक फॉर्मूला सही था, हमारा यही गड़बड़ है एक्सेल, ठीक है। देखो 80 से ज़्यादा आया तो ए आ गया, 60 से ज़्यादा आया तो बी आ गया, 70 से ज़्यादा आया तो बी प्लस आ गया, और ये 40 से कम आया तो एफ आ गया, और 70 से ज़्यादा आया बी प्लस आ गया, 90 से ज़्यादा ए प्लस, 80 से ज़्यादा ए, 90 से ज़्यादा ए प्लस, 80 से ज़्यादा ए, बाद 70 से ज़्यादा बी प्लस। तुम्हारा ग्रेड एकदम करेक्ट आए हैं,
इसको मैं सेंटर लाइन कर देता हूँ, मेरी एक आदत है। इसमें लिखा नहीं है, ये तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए तो मैं कुछ भी कर रहा हूँ, ठीक है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। परंतु जब भी CPT एक्सरसाइज आएगी तो उसमें लिखा होगा, उसमें जो आपको दिख रहा होगा पूरा वैसा बनाना है, ठीक है। जो दिख रहा होगा आपका होगा, क्या दिख रहा होगा आपको, एक्सरसाइज गिवन होगा, पहले से एक्सरसाइज गिवन होगा, उसको देख के आपको बनाना है। अब मैं किसी चीज़ को देख के नहीं बना रहा हूँ, मैं इसको खुद बना रहा हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, है ना। ओके, इज इक्वल टू पास फेल के लिए क्या क्राइटेरिया है, अब यहाँ पे यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पहले वाले में यूज़ क्यों नहीं हुआ, देखो जब हम एंड का यूज़ कर रहे थे ना यहाँ पे, तो क्राइटेरिया सिर्फ एक ही, क्या बोलते हैं, एक ही सेल थी, एक ही कॉलम था, ठीक है, एक ही कॉलम था। अब एंड और यूज़ करने जाएंगे, देखो ग्रेड के बारे में बात की तो ग्रेड यहाँ पे मिलेगा, इस वाले कॉलम में मिलेगा। काउंट इफ के बारे में भी बात की गई है, तो काउंट इफ यहाँ मिलेगा। मिन के बारे में बात की है तो मिन यहाँ मिलेगा। तो जब कई सारे कॉलम आ जाते हैं तो हमें एंड और ऑल लगाने की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। ओके, तो इज इक्वल टू इफ, अब देखिए इसमें कहा है कि ग्रेड एफ, अगर ग्रेड FO और काउंट इफ 1 से ज़्यादा हो तो फेल मान लो, ठीक है। तो और बोल रहा है तो और फंक्शन का यूज़ करेंगे, दोनों चीज़ों को साथ में लेंगे तो हमारा ग्रेड ही हो गया, इज इक्वल टू F, फेल हो गए। और काउंट इफ कहाँ है, काउंट इफ ग्रेटर देन 1, ठीक है। और हमारा और का फंक्शन खत्म, ठीक है। अगर और ट्रू हो जाएगा तो क्या होना चाहिए, तो फेल लिख दो, FAIL फेल, कॉमा, ठीक है। अब हम अगले वाले उस पर आएंगे, कई सारे फंक्शन है हमारे लिए, ठीक है। जब तक हमारा लास्ट नहीं बचेगा तब तक हम इफ़ लगाते रहेंगे। इफ़ यहाँ पे आते हैं, यहाँ इफ़ लगाना थोड़ा ईजी है। इफ़, अब क्या बोल रहे हैं, काउंट इफ इज इक्वल टू 1, काउंट इफ कहाँ है, यहाँ पर है, इज इक्वल टू 1, ठीक है। दो चीज़ आ गई है तो हमें एंड लगाना पड़ेगा, दोनों चीज़ साथ में लेनी है हमें, तो एंड लगाना है, एंड कॉमा मिन इज ग्रेटर देन 34, मिन कहाँ है, यहाँ पर है, देख लो मिन यहाँ पर है, तो मिन वाला आप लोग ये क्या है, ग्रेटर देन 34, ग्रेटर देन 34, तो क्या आना चाहिए, तो पहले एंड खत्म करो, कॉमा, तो क्या आना चाहिए, पास विद ग्रेस, पास विद GRACE ग्रेस, कॉमा। अब अगली चीज है कि अभी हमारे दो चीज़ बची है, ऑनर्स और पास, ये दो चीज़ बची हुई है, तो इन दो चीज़ों पे जाएंगे तो हमें एक और इफ़ की जरूरत पड़ेगी। जब दो चीज़ बच जाती है तो सिर्फ सिंगल इफ़ की जरूरत पड़ती है। तो इफ़, अब कह रहे हैं काउंट ऑफ इक्वल टू 0, काउंट इफ यही है, इक्वल टू 0, साथ में हमें क्या चाहिए, कुछ मिस हो गया एंड परसेंटेज यहाँ लिखा हुआ है, कुछ यहाँ पे वो हो रहा है, यहाँ से इक्वल टू हटा देता हूँ, बाद में फॉर्मूला भी ऊपर लगाएंगे, इक्वल टू लगता है तो फॉर्मूला बोलता है, इसको एंटर लगाते हैं। यहाँ पे कुछ मिस हो रहा है, सब पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, एंड परसेंटेज ग्रेटर देन 75, ठीक है, चीज़ मिस हो रही थी। ओके, तो वापस यहाँ पे आते हैं और यहाँ इक्वल टू ऐसे लगा देते हैं, इक्वल टू इफ L2 इज इक्वल टू 0 और साथ में क्या है, परसेंटेज ग्रेटर देन 75, तो दो चीज़ साथ में तो क्या लगाएंगे हम, एंड ब्रैकेट स्टार्ट एंड का। अब एंड का दूसरा लॉजिक क्या है, दूसरा लॉजिक है कि परसेंटेज ग्रेटर देन 75, तो ये ग्रेटर देन 75, ठीक है। जब ग्रेटर देन इक्वल टू मान लेते हैं साथ में, ठीक है, इक्वल टू मान लेते कि मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है, मान लेते हैं, मान रहा हूँ तो मैं वहाँ भी लिख देता हूँ ताकि आपको जो इसने पता नहीं क्या कर दिया, तो मैं फंक्शन बनाया है तो मैं ये ठीक करूँगा, इन दोनों को मर्ज कर लेता हूँ, मर्ज इन सेंटर, और यहाँ इक्वल टू, ठीक है। अब फंक्शन भी आपको ठीक लगेगा। वापस आते हैं, ओके, तो यहाँ पे इक्वल टू फिर लगा के फंक्शन में आते हैं इसको और एंड को ख़त्म कर देते हैं, ठीक, कॉमा। अगर ये ठीक रहा तो क्या होना चाहिए, पास विद ऑनर्स, क्या होना चाहिए, पास विद ऑनर्स, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें नहीं हो पाती तो क्या लिखना है, सिंपल पास, सिंपल पास। अब देखो आपने ब्रैकेट लगाया, कौन से इफ तक गया होगा, ये इस वाले इफ तक गया होगा, ठीक है। फिर से ब्रैकेट लगाओ तो इस वाले इफ तक गया है, फिर से ब्रैकेट लगाओ तो इस वाले इफ तक गया है, सारे ब्रैकेट खत्म, एंटर लगा दो, तो हमारा यहाँ पे आ गया पास विद ऑनर्स, बंदा पास विद ऑनर्स हुआ है, ठीक है। अब इसको ड्रैग कर दो, सब जगह फॉर्मूला ऑटो अपडेट कर दो, तो लिखा है पास, ये बंदा पास हुआ सिर्फ, ये बंदा पास विद ऑनर्स,
बच्चा फेल हो गया, ये पास विद ऑनर्स, पास विद ऑनर्स, पास विद ऑनर्स, पास विद ऑनर्स, पास विद ग्रेस। मुझे खुद को पास विद ग्रेस कर दिया है। ओके, अच्छी बात है। और इसको 33 करते हैं, खुद को फेल भी कर सकता हूँ, लो मैं फेल हो गया। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो आप, सब जगह आपने फॉर्म में लगा दिया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। थोड़ा सा टफ पार्ट है ये दोनों जो लिखे हैं ना, ये थोड़ा टफ पार्ट है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर आप ये सीख गए तो बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो मैं इसको डी मार्क करता हूँ कि डन हो गया, आप सीख चुके हो, एंड भी सीख चुके हो और भी सीख चुके हो। अब मैं एक और चीज़ सिखाऊंगा आपको। ठीक है, जो ये वाला टेबल है इसको कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं। इसको कॉपी, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। मैंने पहले से ही पेस्ट कर दिया था लेकिन फिर से पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल वी। ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिया है। आपको बस वी लुकअप सिखाना, थोड़ा सा वी लुकअप एक पार्ट सिखाना है वी लुकअप का। वी लुकअप होता क्या है, बस इंट्रो जाते जाते कि वी लुकअप का इंट्रो देना चाहता हूँ। इज इक्वल टू वी लुकअप लुकअप। ठीक है, वी लुकअप, इसका मैं थोड़ा सा और बताऊंगा बाद में वीडियो में, बाद की वीडियो में समझाऊंगा। जब मैं सीपीटी के बेसिक वाले एक्सरसाइज कर चुका हूँ ना, सीपीटी के बेसिक वाले जो कि एसएससी में आते हैं, जब वो एक्सरसाइजेस कर चुका हूँ, लगभग 15 से 20 एक्सरसाइज है, एक्सेल में भी पावर पॉइंट में भी, उसको करने के बाद तब मैं ये वी लुकअप और पावर 12 पे आऊँगा। ठीक है, तो पहले मेरा मेन मोटिव है कि एसएससी का सिमिलर एक्सरसाइज आप कर ले, और एसएससी के आरटीआई वाले जो कॉपीज़ है वो भी आप कर ले। ठीक है, 4 आरटीआई कॉपीज़ आप उनको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पे वी लुकअप पे, बस इंट्रो दे रहा हूँ। वी लुकअप में देखिए 4 चीज़ें हैं, वी लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर, रेंज लुकअप। वी लुकअप उस टेबल में लगता है जहाँ पर हर सेल में एक वैल्यू होती है, हर सेल में कुछ ना कुछ लिखा होता है। ठीक है, हर सेल में कुछ ना कुछ लिखा है। दूसरी चीज़ है कि उसमें कोई भी सेल मर्ज नहीं होना चाहिए, कोई भी सेल मर्ज नहीं होना चाहिए। ये चीज़ मुझे पता है, क्या पता इसके अलावा कुछ और चीज़ें होती हो, तो जो चीज़ मुझे पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं वीडियो को मैं अपने वाले नाम पे देखना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, सिंपल तरीका है। मुझे वरुण नाम का वैल्यू चाहिए, आप चाहो तो लिख भी सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे लिख दो पुनीत, लिख दो पुनीत। ठीक है, ये वैल्यू होगी, कॉमा, टेबल एरे, पूरे टेबल का एरे ले सकते हो, पूरा टेबल ले लो। ठीक है, फिर कॉमा, अब कॉलम इंडेक्स नंबर में आपको कौन सा कॉलम चाहिए, पहला कॉलम बोलेंगे, इसको दूसरा, इसको तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। मीन्स आपको मान लेते हैं टोटल चाहिए। ठीक है, टोटल कौन सा कॉलम नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ 10 लिख दो। ठीक है, कॉमा, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू मीन्स आपको अप्रोक्सीमेट आंसर देगा, फॉल्स मीन्स आपको एग्जैक्ट वैल्यू देगा, तो हम फॉल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉल्स और एंटर। ठीक है, यहाँ पे एरर आ गया है। एरर किस लिए आया, क्योंकि जो पुनीत नाम लिखा है वो मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है। जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको हमें इन्वर्टेड कॉमर्स देना चाहिए। अब देखो, मैंने पुनीत नाम लिखा और इसे 3 दे दिया, बस इन्हें पूरे यहाँ पे पुनीत नाम सर्च करा। ठीक है, इसने पुनीत नाम सर्च करा पहले वाले सेल में और उसने यहाँ 3 दे दिया। जो वी लुकअप वैल्यू होती है, जो पहला जो ये लिखा होता है ना, ये पहले वाले कॉलम में होना चाहिए। ठीक है, अगर आप पुनीत यहाँ पे वरुण कर दो, वरुण, पुनीत मेरे भाई का नाम है। ठीक, अगर आपने यहाँ वरुण कर दिया तो देखते हैं क्या होता है, वरुण। ठीक है, तो वरुण का नंबर है 238, तो करेक्ट आ गया। तो ये व्यू लुकअप वैल्यू बहुत काम होता है जबकि आपको किसी टेबल में सर्च करना हो तो। ठीक है, तो बहुत काम का है। तो यह व्यू लुकअप का बेसिक भी हो गया है और आप कई सारे बेसिक फॉर्मूले भी सीख गए हैं और ये सारी चीज़ें भी सीख गए हैं। अभी भी एक चीज़ बची है, इंसर्ट चार्ट। अच्छी बात है, मैंने यहाँ रेड कलर कर रखा था तो दिख गया मुझे, तो एक चार्ट भी इंसर्ट करना है और मैं यहाँ भी मिस कर गया हूँ इन सबको, तो इसको भी कर देते हैं और इसको भी कर देते हैं। अब ग्राफ बनाना बचा है तो ग्राफ भी बना लेते हैं। ठीक, तो इंसर्ट पे जाओ, इंसर्ट पे जाके आप कॉलम्स, 2D कॉलम्स, ठीक है, ऐसे करके लोगे तो ग्राफ बनने जाएंगे। मैंने यहाँ पे सेल यहाँ पे था मेरा। ठीक है, जो माउस था मेरे यहाँ पे, तो इसने इस टाइप से ले लिया, मैं इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इस पूरे चार्ट को डिलीट कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ, दोबारा से बना रहा हूँ इस पूरे। अब मैं पूरे इसको सेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं चार्ट बनाने जा रहा हूँ सिर्फ ये सब्जेक्ट, ये सारा सब्जेक्ट और फुल नेम, मैं सिर्फ इतना का चार्ट बनाने जा रहा हूँ ताकि आप चार्ट बनाना सीख जाओ, सिर्फ इतना। ठीक है, आपके नाम विद नंबर्स। ठीक है, इसका चार्ट बनाने जा रहा हूँ, इंसर्ट कॉलम चार्ट, ये देख लो
आपके यहाँ नाम वगैरह आ चुके हैं, आयुष मौर्य, पूनम राणा, प्रज्ञा कपूर, सत्यजित रे, प्रीति गिरी। तो आपका ये चार्ट बन गया है। अगर आप इसको राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके सेलेक्ट डेटा करो, तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। आप तो ये जो चार्ट डेटा रेंज है, ये रेंज दिखा रहा है यहाँ से यहाँ तक है। आप चाहो तो कहाँ से कहाँ तक इस रेंज को आप घटा बढ़ा भी सकते हो। अब मैं आ रहा हूँ यहाँ से टोटल तक आ रहा हूँ। कहाँ तक आ रहा हूँ? टोटल तक आ रहा हूँ। ठीक है, टोटल तक आ गया हूँ मैं, सब कुछ आ गया है। तो टोटल भी देखो यहाँ पे आ चुका है, चेंजेस करके यहाँ पे टोटल भी आ गया है। तो ओके कर दोगे तो टोटल भी आ गया। देखो ये आपके नंबर हो गए, ये मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, टोटल। ठीक है, तो इस हिसाब से आप चार्ट के डेटा भी चेंज कर सकते हो। फिर से सेलेक्ट डेटा कर लेता हूँ। अब यहाँ से आपको जो चीज़ चाहिए उसको आप हटा भी सकते हो, ले भी सकते हो। अब मान लो कि आपको ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं चाहिए तो आप इसको रिमूव कर लो। ठीक है, मिनिमम वैल्यू नहीं चाहिए तो इसको भी रिमूव कर लो। ठीक है, और मान लो कि आपको मेरा नाम पसंद नहीं है तो मुझे भी रिमूव कर दो यहाँ से, इक्वल टू। देखिए यहाँ से सब कुछ नाम आ गया। बताओ मैं रिमूव ही नहीं हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ गलतियाँ मुझसे भी होती है, चलिए ये चीज़ समझ में आई। ठीक है, ये एडिट करना पड़ेगा हमें, एडिट। ठीक है, एडिट करके हमें यहाँ से सेल सेलेक्ट करने होंगे। हमें यहाँ से यहाँ तक ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, एक चीज़ खाली आ जाएगी क्योंकि मैंने अपना नाम हटाया, लेकिन मेरा जो डेटा का रेंज है वो मैं चेंज नहीं कराया। तो डेटा का रेंज भी चेंज करना होगा मुझे। डेटा का रेंज चेंज करने के लिए यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे आ जाओ और यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लो, मेरा नाम हटा दो। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका डेटा का रेंज भी चेंज हो गया है। अब देखिए यहाँ पे सीरीज 1 सीरीज 2 लिखा होगा, मैथ्स वगैरह में सेलेक्ट नहीं कर रखा है। अगर आप डेटा का रेंज फिर चेंज करोगे, मैथ्स वगैरह भी ले लोगे तो आपका मैथ्स वगैरह भी आ जाएगा। डेटा का रेंज देखो यहाँ से यहाँ तक लेगा था, तो इसको इतना तो पता है सीरीज़ है, पर किस चीज़ की सीरीज है इसको यह नहीं पता है। तो हमें यहाँ पर ऐड करना होगा। डेटा की रेंज चेंज कर दोगे तो आपका काफ़ी काम हो जाएगा। ठीक है, आपने मेरा नाम नहीं लिया है तो देखो यहाँ तक आ गया। तो सबका सारी वैल्यूज आ चुकी है। तो इस हिसाब से चार्ट बना सकते हो। चार्ट पे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक्चुअली चार्ट देते नहीं एसएससी वाले, लेकिन आप चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो। एसएससी वाले देते नहीं, इसलिए मैं भी इस पर जान नहीं रहा हूँ कि चार्ट लोग बनाएंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें बिगड़ जाएंगी। तो आई थिंक एसएससी वाले नहीं देंगे। ठीक, तो उम्मीद है आपको सब चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अभी मैं रखता हूँ। बाय दोस्तों एंड हैव अ नाइस डे।